नमस्कार दोस्तों। विज्ञान, इतिहास, आध्यात्म की कहानियों से आपका स्वागत करते और साथ ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य पैदा होते ही एक दौड़ में पड़ जाता है और पढ़ाई लिखाई, नौकरी, परिवार, भोजन कमाने, सुख सुविधाओं को जुटाते जुटाते जीवन जीना ही भूल जाता है। इस दौड़ में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि मृत्यु कब समीप आने लगती है पता ही नहीं चलता। फिर अचानक एक दिन मृत्यु किसी रूप में दस्तक देती है तो वह उससे भागने की भरपूर कोशिश करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। शायद यह भूल जाता है कि चाहे कितनी भी चिकित्सा सुविधाएं विकसित हो गई हों, परंतु मृत्यु की दर अभी भी 100% ही है। आज की कहानी भी जीवन के इसी अटल सत्य पर आधारित है। कहते हैं दमिश्क में 500 वर्ष पूर्व एक बड़ा धनी, प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ। उसके पास दुनिया भर की सभी सुख सुविधाएं थीं। एक रात जब वह गहरी नींद में सोया था, तब उसने आधी रात के समय एक बड़ा अजीब सपना देखा। ये काला लिबास पहने एक साया उसके सामने खड़ा है और उसे कह रहा है कि सुनो राजा, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ। कल शाम को सही जगह पर आकर मुझसे मिलना। यह सपना समाप्त होते ही राजा नींद से जाग गया। घबराहट में वह अपना बल, धन, दौलत सब भूल गया। आधी रात को ही राज्य के सभी विद्वान लोगों को बुलाया गया और सपने के बारे में बताया। साथ ही इसका समाधान भी पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में विचार कर राजा को बताया कि यह सपना आने वाली मृत्यु का ही संदेश है। ऐसे में राजा को अपना सबसे तेज घोड़ा लेकर राज्य से जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहिए। बस फिर क्या था, राजा ने पल भर की देर भी नहीं की। अपनी सारी धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चों को छोड़कर अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर राज्य से विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। बीच में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, न ही एक क्षण को विश्राम भी लिया। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर ढलकर शाम में बदलने लगी। 12-14 घंटे से घोड़े पर लगातार बैठे बैठे राजा थकान से चूर हो गया। एक बगीचा देखकर उसने सोचा कि थोड़ी देर वहां रुककर विश्राम कर ले। इसी इरादे से वह एक घने पेड़ के पास रुककर बैठने ही वाला था कि अचानक वही साया पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, धन्यवाद राजा, तुमने मरते मरते भी मेरी बात को इतना सम्मान दिया। दरअसल मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारी मृत्यु इसी स्थान पर लिखी है, पर तुम इतनी दूर कैसे आओगे। मैं इसी संशय में थी, परंतु तुम्हारे बहने मेरा यह कार्य पूरा कर दिया। तुम चाहते तो अपने जीवन का आखिरी दिन अपने पत्नी, बच्चों और प्रजाजन के साथ बहुत ही प्रसन्नता और आनंद के साथ बिता सकते थे, परंतु तुम्हें मेरे डर ने आखिरी दिन भी जीने नहीं दिया और मुझसे दूर भागने के डर ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि कौन सा दिन व्यक्ति का आखिरी दिन बन जाए। मृत्यु के इसी अप्रत्याशित रवैये को जानकर हर दिन उसी खुशी और उमंग के साथ जिया जा सकता है कि मृत्यु कुछ भी नहीं छीन सकती। किसी महान आदमी ने ठीक ही कहा है, यू डाई द वे यू लिव्ड। आशा है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।